हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में जिसके रिजल्ट हमें आते हुए देखने को मिले हैं। और क्योंकि रिजल्ट जो है वो 4 बजे के बाद आए, इसलिए जो रिजल्ट का रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा कल। तो हम डायरेक्ट कंपनी के रिजल्ट पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कंपनी के बारे में। कंपनी का अगर देखें तो आप मार्केट कैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी एक मिड कैप साइज की कंपनी है। और जो मिड कैप या स्मॉल कैप साइज की कंपनियां होती हैं उनके अंदर गिरावट और तेजी दोनों ही काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। अगर 2008 की क्राइसिस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 82% तक 83% तक ऑलमोस्ट गिरते हुए देखने को मिली थी। और वैसे ही अगर बात करें यहाँ पे अगर देखें 2015 के अंदर, तो 2015 के अंदर भी कंपनी 50% तक 53% तक गिरते हुए देखने को मिलती है। और उसके बाद इतनी तेज़ी भी अगर आपको देखें तो तेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद 200% की तेज़ी है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से 63-65% की गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ऑलमोस्ट 600-700% की आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे अगर फिर से गिरावट देखें तो 47% की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फिर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, जिसमें 200% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप साइज की कंपनियाँ होती हैं उनके अंदर गिरावट और तेजी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिलती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। और जो स्मॉल कैप या मीडियम कैप साइज की कंपनियां होती हैं उनके अंदर काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ही ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। और अगर कंपनी के रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी और गिरावट देखने को मिल सकती है। और डायरेक्ट मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आऊँ उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया कंपनी के रिजल्ट के बारे में। और कंपनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4 रुपीज़ का। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट रिजल्ट ओपन कर लिया कंपनी का। बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम मीन्स क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्लस अदर इनकम, इन दोनों का ऐड कर दिया जाता है, कंपनी का टोटल इनकम मिलता है। और टोटल इनकम की अगर बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 14,082 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 13,700 का देखने को मिल रहा था। और ईयरली अगर बात करें तो ईयरली आपको देख सकते हैं यहाँ पे 12,200 का देखने को मिल रहा है। तो 12,000 से बढ़कर 14,000 देखने को मिल रहा है, 13,000 से बढ़कर 14,000 देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीटली यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं कि टोटल इनकम में तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही बेस में काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी को ये जो इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। भाई एक बार एक्सपेंस भी देख लेते हैं कि एक्सपेंस कैसे हैं। कंपनी के एक्सपेंस की अगर बात करें तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है इस क्वार्टर के अंदर वो 11,600 का है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 11,500 का था। तो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली में तो काफ़ी अच्छा मैनेज किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं इनकम में जंप देखने को मिल रही है, उतनी ज़्यादा हमें एक्सपेंस में जंप देखने को नहीं मिल रही है। तो एक्सपेंस तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। और इसके ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली 10,800 का था, जो बढ़ के 11,600 का हो चुका है। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, जो हमें देखने को मिला है 2,400 का। और इससे पिछले क्वार्टर में 2,100 का था। और ईयरली हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1,400 का था। तो 1,400 का बढ़ के आज 2,400 का देखने को मिल रहा है। और 21 का आपको 24 देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,800 का है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1,600 का था और उससे पहले 1,100 का था। तो 1,100 से बढ़कर आज 1,800 हो चुका है और 16 से बढ़कर आज 18 हो चुका है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और इसी नेट प्रॉफिट को अगर हम ईपीएस के फॉर्म में देखना चाहें तो बेसिक ईपीएस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो दिखा रहा है 6.48। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5.82 था। और पिछले ईयर की अगर बात करें तो 4.07 था। तो 4.07 से बढ़कर 6.48 हो गया है और 5.82 से बढ़कर 6.48 हो चुका है। तो यहाँ पे हमें जिस तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला था उसी तरह से बेसिक ईपीएस के अंदर भी आप उसी तरह से जंप देखने को मिले थे। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप उस कंपनी का लोगो देख सकते हैं, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। और यहीं पे अगर रिपोर्ट हम देखें तो रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कंपनी ने 4 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और साथ साथ में नेट प्रॉफिट के अंदर 60% की जंप देखने को मिली है। और इवन की अगर हम बात करें हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्रीज हुआ है 11.1% का। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।